Hello friends, welcome to ACE UPSC. So today in this lecture we will be discussing species in news. ये विजन IS का PD 365 का species in news है. ये होपफुल ये लास्ट लेक्चर होगा PT का. So let's start. देखो before discussing I would say देखो ये लास्ट मतलब few months नहीं सॉरी एक मंथ भी नहीं है अब आपके एग्ज़ाम का. तो आई होप दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग एट योर पीक, है ना, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है. टेस्ट दे रहे हो, इट्स ओके. अब 2 टेस्ट, पर अभी फ़िलहाल प्लीज़ आपका स्टैटिक ओके वन ऑफ द बेस्ट मतलब प्रिपेयर्ड रहना चाहिए. ठीक है, स्टैटिक में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जितना भी सब्जेक्ट है, होप यू आर नोइंग दैट, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए. टेस्ट दे रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इट्स ऑल गुड, पर आपका स्टैटिक कमज़ोर नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि देखो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मान लो 100 क्वेश्चन है ना, तो 50 क्वेश्चन ही आपको ऐसा रहेगा जो पढ़ाया आएगा. सॉरी फॉर दैट अगर मैं ज़्यादा कम बोल रहा हूँ तो 60 to 70 मान लो. कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, या बहुत ज़्यादा एनालिटिक्स रहेगा, आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन को बनाना होगा. तो आप वो कितना भी पढ़ लो तो वो अभी फ़िलहाल उस रेंज में जाने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 30 क्वेश्चन जो रहेगा वो मुझे सोच समझ के मारना है क्वेश्चन को. ठीक है, तो इसके लिए आप 30 क्वेश्चन को मारने के लिए सबसे पहले आपको जो 70 वाला जो क्वेश्चन रहेगा, ये आपका इसमें स्टैटिक रहेगा. बहुत ज़्यादा स्टैटिक का पोर्शन जो है ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. ठीक है, एंड जितने भी लेक्चर आई हैव टेकन इन पीटी और इन एनी सब्जेक्ट्स, आई हैव ऑलवेज सेड दैट योर स्टैटिक शुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग. क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपका स्टैटिक अगर नहीं रहेगा तो प्रीलिम्स निकलना थोड़ा मुश्किल होता है. ठीक है, तब क्योंकि देखो जैसे हिस्ट्री का पोर्शन अब कम कर दिया है, तो अगर मान लो हिस्ट्री का पोर्शन अगर कम कर रहा है तो कहीं का तो पोर्शन वो बढ़ा रहा होगा ना. स्टैटिक को उतना थोड़ी ना वो कम करेगा. भले वो ऐसा लगता है कि नहीं करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा है या फिर बेसिक फैक्ट्स कम होंगे, तो वैसा है नहीं एक्चुअल में. ठीक है, तो आपका स्टैटिक अच्छे से रहना चाहिए. बाकी आपका करंट अफेयर जो है वो तो आपको करना ही है. ठीक है, और उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो इस लेक्चर वीडियो में, मतलब जैसे अब मैं लेक्चर वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा. ठीक है, उसमें भी जितने भी मतलब शॉर्ट नोट्स होंगे ना, या फिर सिनॉप्सिस होंगे, या फिर निमोनिक्स होगा, सारा मैं अपलोड कर दूँगा. मतलब कर भी रहा हूँ मैं, ऐसे मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. वो सब ठीक है, इट्स ऑल गुड. इफ़ यू आर डूइंग देन इट्स गुड, इफ़ नॉट देन इट्स ऑल, फिर भी वो ठीक, कोई बात नहीं. पर शॉर्ट नोट्स जितने भी रहेंगे ना, मैं सारा उसमें अपलोड कर दूँगा. तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप एक बार उसमें जाके ओवरथ्रू हो जाना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि देखो अगर आप टाइम एंड अगेन अगर आप पढ़ रहे हो ना, आपको एक चीज़ प्रॉब्लम ज़रूर आएगा. ये प्रॉब्लम आता है कि आपको याद नहीं रहेगा, और वो याद ना सिर्फ आपको मल्टीपल रिवीजन से होगा. और मल्टीपल रिवीजन जब आपको हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपको ध्यान आएगा ना कि आप कोई भी चीज़ जब याद कर रहे हो ना कोई निमोनिक्स या फिर कोई बेसिक फैक्ट्स को ना किसी से रिलेट करके याद कर रहे होगे. ठीक है, रिलेशन बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि और देखो ये रिलेशन का आप कैसे जनरेट करोगे ना, ये रिलेशन एक्चुअल में देखो बहुत ज़्यादा आपको रिकॉलिंग कैपेसिटी आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप इतने रिलेशन जनरेट कर पाओगे. ओके चलो ठीक है, ये सब ऑल गुड. मैं यही बता रहा था कि अगर आपको निमोनिक्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, आप एक बार देख लेना. और चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इंडेक्सेस में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जिसमें सबसे पहले होगा हमारा ग्रे वुल्फ. ठीक है, तो ये क्या है, तो एज़ पर द अमेंडमेंट मेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022, मतलब एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2022 में. उसमें क्या कहा गया है, दैट ऑल द स्पीसीज दैट आर कवर्ड अंडर अपेंडिक्स ऑफ साइट्स आर नाउ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट. मतलब ये कब आया है, ये एक्चुअल में 2022 में आया है. और ये क्या कह रहा है कि जितने भी साइट्स आर नाउ, मतलब जितने भी अपेंडिक्स ऑफ साइट्स आर नाउ लिस्टेड अंडर शेड्यूल 4 ऑफ द एक्ट रहेगा. मतलब किसमें ये एक्ट मतलब इंक्लूडेड रहेगा, शेड्यूल 4 में रहेगा. चलो देखते हैं शेड्यूल 4 में. सबसे पहले हमारा आएगा टेरेस्ट्रियल एनिमल में ग्रे वुल्फ. देखो ये एक बार फोटो भी देख लेना जरूरी रहता है. ओके, ये IUCN का लीस्ट कंसर्न में है, IUCN स्टेटस में, और ये अपेंडिक्स के साइट्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है शेड्यूल 1 में. ओके, और ये हिमालयन वुल्फ और टिबेटियन वुल्फ, ये एक्चुअल देखो 2 टाइप का बता रहा है, एक इंडियन वुल्फ, एक हिमालयन और टिबेटियन वुल्फ. उसके बाद अगर ये मैं हिमालयन वुल्फ के बारे में अगर देखता हूँ तो ये वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है. ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑपरेशन भेड़िया मतलब इसको कंजर्व करने के लिए हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई कहाँ से, तो यूपी गवर्नमेंट कर रहा है इसको. किसके लिए, तो मैन ईटिंग वुल्फ इन यूपी, कैप्चर करना है इसको. ठीक है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, तो ये एक्सट्रीमली सोशल लिविंग इन पैक ऑफ 6 to 8 इंडिविजुअल. मतलब एक साथ कितने रहते हैं, ये 6 से 8 इंडिविजुअल में रहते हैं. उस पर वेरी स्पीड में मतलब रन्स एट वेरी हाई स्पीड, और मोनोगैमस है, मतलब आर फॉलो मेल डोमिनेंस हायरार्की. मतलब देखो
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी पूछता है, एक बार यूपीएससी में पूछा था ना कि एलिफेंट में वो कौन डोमिनेट करता है, फीमेल या मेल। ओके, होप यू आर नोइंग दैट क्वेश्चन। मैं पूरा क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ अभी। तो मेल डोमिनेंस हायरार्की है, फिर कम्युनिकेट विद डिफरेंट वोकेशंस एंड स्किंट मार्किंग। उसके बाद हैबिटेट इसका, तो इंडियन वुल्फ जो है ये कहाँ मिलता है, पेनिनसुलर इंडिया में इंक्लूडिंग राजस्थान और गुजरात। और हिमालयन वुल्फ कहाँ मिलेगा, और तिब्बतन वुल्फ तो इन अपर ट्रांस हिमालय एंड रेंजेस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा है रेड पांडा। तो देखो ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, ये अभी फिलहाल IUCN के स्टेटस में एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, और जिसमें से 22 स्पीसीज कवर्ड अंडर द स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। ये कि क्या है, तो ये देखो टोटल अभी स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें से 22 स्पीसीज को हमको रिकवर करना है। तो 22 में से एक ये भी आता है। कौन सा आता है, इसका नाम क्या है, तो ये एक्चुअल में है रेड पांडा। देखो रेड पांडा प्रोग्राम ऑफ दार्जिलिंग दैट इज पद्माजा नायडू हिमालयन जूस हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फाइनलिस्ट फॉर 2024 वाजा। अब वाजा का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम कंजर्वेशन अवार्ड, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये स्मॉल एर्बोरियल मैमल्स है और इंडिकेटर स्पीशीज है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया को इंडिकेट फॉर द इकोलॉजिकल चेंज, मतलब इकोलॉजिकल अगर चेंज हो रहा है तो ये इंडिकेट कर देगा। उसके बाद स्किल्ड क्लाइंबर्स है ये, मतलब स्किल्ड क्लाइंबर्स मतलब पेड़ वेड़ में चढ़ना बहुत मतलब इनके लिए आसान है। ये नॉक्टर्नल है, रात में जीने वाले, मतलब रात में जागने वाले, एंड यूजुअली सॉलिटरी बट कम टुगेदर इन पेयर्स इन ब्रीडिंग सीजन, मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द ट्विलाइट। उसके बाद आवर्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो कब एक्टिव रहते हैं, ट्विलाइट आवर्स में और अर्ली मतलब शाम और सुबह में। उसके बाद इसका सिक्किम स्टेट एनिमल है, सिक्किम का ये स्टेट एनिमल है, और जो एनिमल वैसा एनिमल जो ट्विलाइट और अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उसको कौन सा एनिमल बोलते हैं, तो क्रीपस्क्यूलर एनिमल, ठीक है, क्रीपस्क्यूलर। इसका हैबिटेट अगर देखा जाए तो ये कहाँ मिलता है, तो मिक्स्ड डेसिडुअस और कॉनिफरस फॉरेस्ट एंड डेंस अंडर स्टोरीज ऑफ बैम्बूज, मतलब मेनली आप याद रखो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट और बैम्बूज वाले रीजन में मिलते हैं। उसका डिस्ट्रीब्यूशन इसका कहाँ कहाँ है, तो सिक्किम में, जो कि इसका ये एक स्टेट एनिमल है, वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड चाइना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एशियाटिक लायन। देखो ये वल्नरेबल स्टेटस में है, IUCN के स्टेटस वल्नरेबल में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। और ये भी अमॉन्ग द 22 स्पीसीज में से वन ऑफ द स्पीसीज है विच आर सेलेक्टेड इन, मतलब विच आर कवर्ड अंडर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायन है ये, और मेल्स हैव ओनली मॉडरेट मेन ग्रोथ एट द टॉप ऑफ द हेड, मतलब यहाँ पे। ओके, उस पर लायंस हैव नो पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, इसके मतलब कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं है। ओके, देखो 6 एशियाटिक लायन हैव माइग्रेटेड फ्रॉम गिर फॉरेस्ट टू बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी BWS, मतलब ठीक है ना। 6 एशियाटिक लायन कहाँ माइग्रेट करवाया गया है, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो इसका हैबिटेट ओनली इन गिर फॉरेस्ट ये मिलता है एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन गुजरात और सौराष्ट्र रीजन में। कंजर्वेशन मेजर्स क्या चलाया जा रहा है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रोजेक्ट लायन चला जा रहा है। ये कब अनाउंस हुआ था, तो 15 अगस्त 2020 को। अब नेक्स्ट हमारा चीता। देखो ये IUCN का स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना उसको चूज़ किया गया है, क्यों, तो सेकेंड होम फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ चीता, मतलब चीता को सबसे पहले कहाँ लाया गया था, कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी सेकेंड रीजन कौन सा चुना गया, मतलब कौन सा एज इन सेंचुरी चुना गया है, तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये मतलब किसके बारे में, एशियाटिक चीता के बारे में बता रहा है। तो ये अनलाइक अदर बिग कैट्स लायन, टाइगर, लेपर्ड, जैगवार, सॉरी मैंने अभी कुछ गलत बताया क्या, एशियाटिक चीता के बारे में मैंने अभी बताया था, माइग्रेट वाला नहीं, वो नहीं, वो अफ्रीकन चीता को लाया गया है, ठीक है। तो देखो अनलाइक द अदर बिग कैट लायन, टाइगर, लेपर्ड, जैगवार, चीता डोंट रोर, ये मतलब हुंकार नहीं मारते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल है ये एंड ओनली लार्ज कार्निवोर टू बी एक्सटेंट इन इंडिया सिंस 1952। एक्सटेंट इंडिया ये भी कहाँ मिलता है, ईरान में मिलता है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अफ्रीकन चीता। तो ये अफ्रीकन चीता ये एक सब सहारन अफ्रीका, नामीबिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो कहाँ पे है ये, नामीबिया में है। और एशियाटिक चीता लिमिटेड टू ईरान एरिड लैंडस्केप, मतलब ये कहाँ सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, ईरान में। और अफ्रीका वाला कहाँ, नामीबिया होल्ड्स द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। कंजर्वेशन मेजर्स अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट चीता चल रहा है, क्यों, तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट एक है, मतलब ट्रांसलोकेशन मतलब चीता को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, मतलब इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मेनली हैबिटेट को मेंटेन करने के लिए। पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर है ये। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसका कौन है, तो नेशनल
टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के अंतर्गत आता है ये। उसके बाद इंडियन टाइगर जो पैंथेरा टिग्रिस भी कहा गया है, या फिर रॉयल बंगाल टाइगर, ये IUCN स्टेटस के एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और WPA 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। इसका हैबिटेट क्या है, तो ये टाइगर रेंज कंट्रीज, दैट इज़ कहाँ पे मिलता है ये, तो बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम में। इंडिया में कहाँ मिलता है, तो मेनली शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स में, सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स में, ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स में और सुंदरबन में। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखा जाए तो मैक्सिमम कहाँ मिलता है, ये मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाई कर्नाटका एंड उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, मेनली एज इन नंबर वाइज, पॉपुलेशन वाइज, तो कर्नाटका में, सॉरी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और कौन से फॉरेस्ट में, जो जिम कॉर्बेट में भी मैक्सिमम एज इन सिंगल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो भी आपको याद रखना है, क्या नाम है उसका, नागा अर्जुना, जो हमारा, ठीक है मैं बताता हूँ, मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो ये फ्लैगशिप स्पीसीज़ है ऑफ इंडिया है। और जो भी मैंने जिम कॉर्बेट के बारे में बताया ना, वो शायद गलत बता रहा हूँ, ठीक है, श्रीशैलम में है, ठीक है। उसके बाद अम्ब्रेला स्पीसीज़ है ये। उसके बाद सॉलिटरी, दैट इज़ मोस्टली नॉक्टर्नल है और टेरिटोरियल एनिमल है। और टेरिटरी ऑफ एन अडल्ट मेल में एनकम्पासेस टेरिटरी ऑफ अबाउट 2 to 7 फीमेल। मतलब देखो, एक अडल्ट मेल और साथ ही साथ उनके लगभग कितना फीमेल रहेंगे, 2 से 7 फीमेल, इतना ये मतलब इसका टेरिटरी ऐसा रहता है। उसके बाद ये टाइगर स्ट्रिप्स, देखो ये स्ट्रिप्स है ना, ये दिस वन, ओके, आर इंडिविजुअली एंड आर यूनिक है, ये यूनिक एज अ ह्यूमन फिंगरप्रिंट, ये यूनिक रहता है। अगर आप मतलब अगर इनके सब पॉपुलेशन अगर नाप रहे हो, मतलब काउंट कर रहे हो ना, तो मेनली ये वन ऑफ द रीज़न, मतलब वन ऑफ द ये ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि आप उसके स्कार से नाप सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद मतलब स्ट्रिप से नाप सकते हो उस, ठीक है। उसको 3 ईयर्स अगर देखा जाए तो हैबिटेट लॉस हो रहा है एंड लॉस ऑफ प्रे स्पीशीज़, दैट इज़ क्यों, कैसे हो रहा है ये लॉस, तो हंटिंग, पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड, कॉन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन एक्सेट्रा। कंजर्वेशन एफर्ट अगर इसका देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इन सीटू कंजर्वेशन। फिर NTCA के अंतर्गत ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंस्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अमेंडेड इन 2006 टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट टाइगर। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है ये। देखो ये M स्ट्रिप्स, ये क्या है, ये डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है ये, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन, टाइगर के पॉपुलेशन को हम लोग कैसे नापते हैं, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये वन ऑफ द मेथड है। उसके बाद ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 में जो आया था, ये वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव है, कौन सा, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। उसके बाद ग्लोबल टाइगर फोरम जो है, ये इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। और अदर्स में अगर हम देखा जाए तो कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, मतलब कैट्स, मतलब CATS जो है ना, ये क्या है, एक तरह का मतलब कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड है, जिसमें हम टाइगर को मेनली कंजर्व करेंगे। और ये किसके द्वारा है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, टाइगर अलाइव इनिशिएटिव एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। फिर इंडियन एलिफेंट या फिर एलिफास मैक्सिमस, ये इसका साइंटिफिक नेम होगा। हैबिटेट इसका तो कहाँ मिलता है, तो मेनली सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न घाट में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में एंड नॉर्थ इंडिया एंड इन सम पार्ट्स ऑफ द साउथ पेनिनसुला इंडिया। यहाँ इतने सारे रीजन लगभग सब जगह मिलता है ये, ठीक है। फिर इंडिया इज होम टू ओवर 60% ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड में जितना भी पॉपुलेशन है उसका 60% इंडिया में है। और हाईएस्ट कहाँ पे है, तो कर्नाटका में है, फॉलोड बाय उसके बाद कहाँ मिलेगा, असम में, फिर केरला में। उस कंपकी एलिफेंट्स जो है ना, मतलब टर्म्ड यूज्ड इन इंडिया फॉर कैप्टिव एशियन एलिफेंट्स दैट आर ट्रेन टू बी यूज्ड इन द ऑपरेशन टू ट्रैप वाइल्ड एलिफेंट। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इसका किस तरह रहेगा, तो ये हाईली इंटेलिजेंट एनिमल रहता है, मतलब बहुत दिमाग का बहुत तेज रहता है, विथ स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड, मतलब इमोशनली अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच रहता है। सोफिस्टिकेटेड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब इसका जो कम्युनिकेशन स्किल रहेगा वो आपको भले समझ में ना आए, लेकिन ये इनिशियली बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने फैमिली से, तो उन लोग को समझ में आना ही चाहिए, ऑब्वियस है। फिर वन ऑफ द 3 सब स्पीशीज ऑफ एशियन लायन एलिफेंट, दैट इज द अदर 2 आर बीइंग द सुमात्रन और श्रीलंकन एलिफेंट। तो इंडियन एलिफेंट हमारा हो गया, उसके बाद एक दूसरा है सुमात्रन और तीसरा श्रीलंकन एलिफेंट। लाइफ स्पैन कितना रहता है, तो 60 to 70 ईयर्स। और जेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी वाला टाइम तो 20 to 22 मंथ्स, तो लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल द मैमल्स, ठीक है। और लीडर ऑफ द एलिफेंट ग्रुप कौन रहता है, ये फीमेल। ये देखो ये
तब ना जब यूपीएससी ने पूछना स्टार्ट किया है, सारे कोचिंग सेंटर के मैगजीन में आना स्टार्ट हो गया। यही पूछा था लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप कौन रहता है, तो मेनली फीमेल रहती है। उसके बाद इसको 3 किस तरह का है, तो मेनली ये हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस एंड डिग्रेडेशंस, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रीज, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट और पोचिंग एक्सेट्रा इसके द्वारा होता है। देखो वन ऑफ द रीज़न वो भी है ना, ट्रेन जब चलता है तो उसके बीच में आ जाते हैं एलिफेंट, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, ये उसमें आ जाएगा। देखो ये IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। कंजर्वेशन मेजर इसका तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च इन 1992, इसके बाद 33 एलिफेंट रिजर्व्स इन 12 मेजर एलिफेंट स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद ये आपको याद रखना है ना, कितना है, तो एलिफेंट रिजर्व्स कितना है 33, और कितना में स्टेट्स में, मतलब 14 मेजर स्टेट्स में, ठीक है ना। उसके बाद मतलब देखो मैं 33 एलिफेंट रिजर्व्स आपका, ये आपको ध्यान रखना है कितना रिजर्व है टोटल। उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आएगा नीलगिरी थार। ये देखो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है ना इस एग्जीक्यूटिंग अ सिंक्रोनाइज्ड सर्वे टू एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी थार, मतलब एक सर्वे करवा रहे हैं वो क्या करने के लिए, एस्टिमेशन फॉर द पॉपुलेशन नीलगिरी थार को। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह रहेगा, तो ये ओनली माउंटेन एंगुलेट्स है, मतलब एनिमल्स विथ हूफ्स, ये वाला, ओके। उसके बाद इन सदर्न इंडिया अमॉन्ग्स्ट द 12 स्पीशीज प्रेजेंट इन इंडिया, मतलब देखो 12 स्पीशीज इन इंडिया है, इसमें से ये कहाँ मिलता है, तो सदर्न इंडिया अमॉन्ग में है। उसको मतलब लोकली नोन एज वरायड्डू, और 2 एपिक्स मतलब शिल्पातिकरम एंड शिवाकाशी दम्मी मेंशन इट्स डिस्क्रिप्शन। देखो आपने पढ़ा है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, शिल्पातिकरम और शिवाकाशीन दम्मानी डिस्क्रिप्शन, मतलब उस सारे बुक में दिया होगा, ये मैं पूरा क्लियर नहीं हूँ। अब देखो हैबिटेट इसका तो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट। उसके बाद एर्नाकुलम नेशनल पार्क इन अन्नामलाई हिल्स केरला, होम टू द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मतलब लार्जेस्ट पॉपुलेशन इसका कहाँ पे प्रेजेंट है, तो एर्नाकुलम नेशनल पार्क इन अन्नामलाई हिल्स केरला में, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन इसका मेजर्स किस तरह चलाया गया है, तो मेनली ये स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है, और ये अक्टूबर 7 को डिक्लेयर किया गया है एज एन नीलगिरी थार डे बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो तमिलनाडु के द्वारा अक्टूबर 7 को नीलगिरी थार डे मनाया गया है, ये ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके मतलब यूपीएससी के लिए नहीं है, ठीक है, स्टेट मतलब स्पीशीज़ के लिए है, तमिलनाडु के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ मिलता है, तो ये स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु है, और ये मेनली अगर देखा जाए तो एर्नाकुलम नेशनल पार्क। देखो पढ़ाई कैसे किया जाएगा, मतलब ठीक है आपको पता होगा, मैं सिर्फ थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे एर्नाकुलम नेशनल पार्क लिखा हुआ है, तो ये मेनली कौन से स्टेट में है, कितने सारे स्टेट में फैला हुआ है, इसके अगल बगल कौन सी नदी चलती है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। कौन सा सिटी है, कौन सा मतलब स्टेट तो ठीक है इसमें लिखा हुआ है, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये IUCN स्टेटस का एंडेंजर्ड है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, और जिसमें से मान लो 22 स्पीशीज़ कवर्ड अंडर स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है ना, उसके अंदर ये भी आता है, ठीक है। उसके बाद हुलॉक गिबन, ये इस तरह इसका फोटो है, ये IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। उसके बाद द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव्ड ऑयल एक्सप्लोरेशन इन आसाम्स हुलॉक गैपर गिबन सेंचुरी। देखो एक हुलॉन गैपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, मतलब हुलॉक गैपर गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे अब ऑयल एक्सप्लोरेशन होगा। देखो मेनली यहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगा ना इनके सर्वाइवल को। देखो ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा, मतलब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। अब देखो मान लो अगर हम वेस्टर्न हुलॉक गिबन के बारे में अगर हम जानते हैं, तो ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ वेस्टर्न हुलॉक गिबन जिसको हुलॉक कहा जाता है, एंड ईस्टर्न हुलॉक गिबन जिसको हुलॉक्स न्यू कॉन्डेंट डाइस कहा जाता है, ठीक है, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ओके। उसके बाद ये एर्बोरियल एनिमल है, फिर डायर्नल एंड हाईली टेरिटोरियल एनिमल है, ठीक है। उसके बाद ये सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म इन फर कलर, मतलब देखो यहाँ पे देखो अगर ईस्टर्न टाइप में अगर हम देखते हैं तो मेल्स आर ब्लैक, मतलब सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म अगर दिखाता है मतलब डुअल बिहेवियर, दैट इज अगर ईस्टर्न रीजन में देखते हैं तो मेल्स आर ब्लैक, फीमेल्स लाइट ब्राउन और गोल्डन, और वेस्टर्न में मेल्स ब्लैक विथ वाइट ब्राउन्स और फीमेल ऑर्गन्स टैन, ठीक है, मतलब टैन रहता है। फिर हैबिटेट इसका ये एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, और ईस्टर्न हुलॉक गिबन जो है ना ये मेनली अरुणाचल प्रदेश और पार्ट्स ऑफ असम में मिलता है, और वेस्टर्न हुलॉक गिबन जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ गया पैंगोलिन। ये मोस्ट मतलब अगर 2 साल से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रचलित एज इन यूपीएससी टॉपिक्स में है ये, ठीक है, मतलब पैंगोलिन, हेजहॉग, ये सब इंपॉर्टेंट हो जा रहा है अभी फ़िलहाल।
अभी देखो ये हुला गिबन हो गया, फिर ओरंगुटैन्स, वो सब थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। देखो यहाँ पे कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सॉरी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं दो तरह का होता है, एक होता है इंडियन पेंगोलिन, एक होता है हमारा चाइनीज़ पेंगोलिन। ठीक है, इंडियन पेंगोलिन जो है वो एंडेंजर्ड है और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है हमारा चाइनीज़ पेंगोलिन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, और चाइनीज़ पेंगोलिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में, ये दोनों सेम है, साइड्स के अपेंडिक्स 1 में, और ये भी चाइनीज़ वाले साइड्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ओनली मैमल है जो होली कवर्ड इन स्केल्स, ये वाला। ठीक है, दिस वन, ये इसी का तो सबसे ज़्यादा वैल्यू है ना, मतलब वैल्यू इन सेंस इसका मेनली स्मगलिंग इसी की वजह से कर रही है, बहुत हार्ड बॉडी होता है। देखो देखते हैं, आप एक बार गूगल में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में देख लो, आपको समझ में आएगा, याद भी रहेगा। देखो ओनली मैमल है जो होली कवर्ड इन स्केल्स एंड आर दोज स्केल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर इन वाइल्ड। मतलब अगर मान लो उसका कोई शिकार कर रहा है तो ये जो उनका हार्ड स्किन जो है ना, वही उसको बचाता है। मगरमच्छ का स्किन देखियो आप, वो भी बहुत हार्ड रहता है। फिर दे ईट एंट, टर्माइट्स, मतलब टर्माइट्स मतलब समझ रहा हूँ, दीमक जो लग जाते हैं ना, एंड लार्वे एंड आर ऑफन नोन एज द स्केली एंटेरर्स। देखो ये सॉलिटरी और प्राइमरी नॉक्टर्नल एनिमल है। मतलब देखो नॉक्टर्नल एनिमल किसको बोलेंगे, जो मेनली रात में एक्टिव रहते हैं, वैसा है वो ना। लॉन्ग रहते हैं, स्टिकी टंग रहता है, दैट आर लॉन्गर देन देयर बॉडीज़, और ये टूथलेस रहते हैं, मतलब इनके पास कोई टूथ मतलब एज इन दांत नहीं रहता है, पर उसका जो टंग जो रहता है ना, वो उनके बॉडी से ज़्यादा बड़ा रह सकता है। ठीक है, उसका 2 पेंगोलिन स्पीशीज़ फाउंड इन इंडिया, दैट इज इंडियन एंड चाइनीज़ पेंगोलिन। और इसका हैबिटेट किस तरह रहता है, तो फाउंड थ्रू आउट द कंट्री साउथ ऑफ हिमालय एक्सक्लूडिंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कहाँ नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंड थ्रू आउट द कंट्री है, पर साउथ ऑफ द हिमालयाज एक्सक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे आपको ये एक्सक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद चाइनीज़ जो हमारा पेंगोलिन जो है ना, वो मेनली आसाम में और ईस्टर्न हिमालय में मिलता है। अब देखो मार्खोर, देखो इसका ये फोटो है, ये आयुशियन नियर थर्टन स्पीशीज़ है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के साइट्स 1 में आता है, शेड्यूल 1 में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। ये कंटेंट इसका क्यों है, तो ये एक रेयर अपीयरेंस दैट इज मार्खोर स्पॉटेड इन कश्मीर। ठीक है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स का वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है। ये हैबिटेट इसका कहाँ मिलता है, ये मेनली तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, और इन इंडिया इट इज़ फाउंड ओनली इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ सिर्फ कहाँ मिलता है, कहाँ दिखा है ये फिलहाल, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कंजर्वेशन मेजर्स इसका अगर देखते हैं तो ये ग्लोबली तो UNGA प्रोक्लेम डैट, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या प्रोक्लेम करता है कि 22 मई को एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर मनाया जाएगा। ये कब से स्टार्ट हुआ है, मेनली ये 2024 से। ये देखो इंडिया में अगर देखा जाए तो ये कश्मीर मार्खोर रिकवरी प्रोजेक्ट चलाया गया है, किसके द्वारा, तो वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और जम्मू एंड कश्मीर नोटिफाइड टाटाकुट्टी दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द मार्खोर। और टाटाकुट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मेनली मार्खोर के लिए है। तो देखो इंडियन बाइसन, ये मतलब गौर, इंडियन गौर इसको कहा जाता है एक और भी तरीका से। देखो रिसेंटली क्या पाया गया है, तो झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनिशिएटेड ए स्टडी टू रिव्यू द, मतलब रिवाइव द ड्विडलिंग पॉपुलेशंस ऑफ बिशंस एट पलामू टाइगर रिजर्व। देखो पलामू झारखंड का एक जगह है, वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम पलामू टाइगर रिजर्व है। वहाँ पे इंडियन गौर का जो स्पीशीज़ का जो मतलब पॉपुलेशन है वो पूरा घट के ख़त्म हो गया लगभग, तो उसको अभी बढ़ाना है, इसलिए झारखंड गवर्नर ने ये इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक पार्ट। जिसका अब मान लो इसके बारे में अगर पढ़ते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये मैसिव बिल्ड है, मतलब बहुत मस्कुलर है। देखो किस तरह होगा ये, तो मेनली वेरी स्ट्रॉन्ग है और सोशल एनिमल है ये, मतलब इंट्रैक्शन ठीक है। उसमें ग्रेजिंग एनिमल है और मंचेस ऑन लीव्स और फ्रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स एंड सीड्स, ये सब ये खाते हैं। ये डायर्नल्स बाय नेचर है, मतलब देखो रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, और देयर प्रेगनेंसी पीरियड इज 9 मंथ, सेम एज दैट ऑफ ह्यूमन। ये कहाँ मिलता है, वेस्टर्न घाट में, प्रेफर एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट, और दे आर जनरली स्टिक टू देयर फुट हिल्स, मतलब जहाँ पे वो हैं वहाँ पे ज़्यादा उसी रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इधर जाने का कोशिश नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिशिंग कैट, ये भी बहुत पॉपुलर रहा है 2-3 साल में। तो फिशिंग कैट में देखो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के वल्नरेबल में आता है, ये IUCN स्टेटस का, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ये शेड्यूल 1 में आता है। ओके, देखो ये कंटेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ना, जो देहरादून में स्थित है, वो क्या लॉन्च कर रहा है, इंडिया का सबसे पहला फिशिंग कैट कोलरिंग प्रोजेक्ट एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको ये क्या पता चलता है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या चल रहा है सबसे पहला, तो इंडिया का फर्स्ट फिशिंग कैट कोलरिंग प्रोजेक्ट। और इसका मतलब फिशिंग कैट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह रहेगा, तो एक पावरफुल फेनिन अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट। ठीक है, मतलब बड़ा रहता है, कितना बड़ा रहता है, तो दुगना
नॉर्मल जो कैट हमारे घर तरफ रहता है उसका दुगना साइज़ में रहता है। ये नॉक्टर्नल मतलब रात में हंटर, दैट इज़ मतलब ये प्रे करता है। क्या क्या खाता है ये? तो फिश, फ्रॉग, क्रस्टेंसिन्स, स्नैक्स, बर्ड्स एंड स्कैवेंजर्ड कार्कसेस। और ये हैबिटेट मतलब मेनली कहाँ प्रेजेंट है? तो ये वेटलैंड्स ऑफ मैंग्रोव मिलता है। और इंडिया में कहाँ मिलता है? तो सुंदरबन, हिमालयन फुट हिल्स, अलॉन्ग द गंगा ब्रह्मपुत्रा वैलीज एंड इन वेस्टर्न घाट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आइबेरियन लिनक्स। देखो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स के दिया ही नहीं है। देखो ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। और वल्नरेबल स्टेटस है IUCN स्टेटस। देखो अकॉर्डिंग टू IUCN तो कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ आइबेरियन लिनक्स हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम एंडेंजर्ड टू वल्नरेबल। तो ये फिलहाल एंडेंजर्ड था तो उससे एक स्टेज ऊपर आ गया है, वल्नरेबल हो गया है, ठीक है। उसको क्या रिफ्लेक्ट करता है ये? तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन, तो इसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो ये सॉलिटरी हंटर है, मतलब स्ट्रॉन्ग हंटर है, ठीक है, नॉक्टर्नल है और क्रिपस्कुलर है, मे टेम्परली बिकम डायर्नल ड्यूरिंग द विंटर और लिव इन स्मॉल आइसोलेटेड और मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। इसका मतलब को समझ में आ रहा है ना? ये सॉलिटरी हंटर मतलब स्ट्रॉन्ग हंटर है, नॉक्टर्नल मतलब मेनली रात में और दिन में दोनों में ये हंटर करता है, तो मेनली नॉक्टर्नल एनिमल है। उसके बाद देखो टेम्परली बिकम डायूरनल ड्यूरिंग विंटर, मतलब डायूरनल मतलब दिन में भी और रात में दोनों टाइम ये हंट कर सकता है, दोनों टाइम ये मिलेगा आपको, ठीक है, मेनली ड्यूरिंग विंटर सीजन। और लिव इन अ स्मॉल और आइसोलेटेड मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन रैबिट अकाउंट्स फॉर 80 to 99% ऑफ द डाइट्स, मतलब यूरोपियन रैबिट जो है ये लगभग 80 से 99% तक ये खा जाते हैं। ये एंडेमिक टू आइबेरियन पेनिनसुला है, मेनली कहाँ मिलता है ये? साउथ वेस्टर्न स्पेन, सम पॉपुलेशन इन पोर्चुगल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एवियन स्पीशीज़। तो एवियन स्पीशीज़ सबसे पहले आएगा हमारा गिप्स इंडिकस, दैट इज़ इंडियन वल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर, मतलब अभी फिलहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। देखते हैं अगर बताया रहेगा क्यों इंपॉर्टेंट तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और जिसमें से 22 स्पीसीज जो हम लोग अभी स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम है ना उसमें ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है? तो मोयार वैली जो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, इज़ द ओनली रीजन विथ लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ गिप्स वल्चर इन वाइल्ड, मतलब ये नेस्टिंग मतलब वहाँ पे फिलहाल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह है? तो ये पोजेस वाइटिश फेदर ऑन डार्क हेड एंड नेक एंड अ पेलर, मतलब पेल कॉलर है, ठीक है, मतलब पेल ये वाला, ठीक है, थोड़ा सा दबा हुआ रंग है, ठीक है, फेडेड, ओके। कॉलोनियल नेस्टर है और ऑफन सीन इन फ्लॉक्स। उसके बाद पॉपुलेशंस इज डिक्लाइनिंग, इसका पॉपुलेशन घट रहा है, इसीलिए फिलहाल प्रॉब्लम में आ रहा है, ठीक है। इसका हैबिटेट अगर मतलब ये मेनली कहाँ पाया जाता है? तो ओपन ग्रासलैंड में, जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। अब इसका देखो इसके मतलब जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग, तो इसका पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन कर रहा होगा तो कुछ ऐसा कंजर्वेशन इनिशिएटिव चल रहा होगा। तो देखो इसका कंजर्वेशन मेजर्स किस तरह चल रहा है? तो मेनली अगर देखा जाए तो बैनिंग ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक डाइक्लोफेनेक, ये आपको एकदम ध्यान रखना है। डाइक्लोफेनेक क्यों है? देखो मेनली स्टेरॉयड है, उसके बाद ये किसी एनिमल को दे देता है, वो एनिमल मान लो मर जा रहा है, उसके बाद ये उसके द्वारा ये फीड किया जा रहा है, तो अगर मतलब ये फीड किया जा रहा है मतलब खा जा रहे हैं, ठीक है। इंडियन वल्चर उस एनिमल को खा रहे हैं जिसमें मतलब स्टेरॉयड प्रेजेंट है। अब उस स्टेरॉयड वाले एनिमल को जैसे ही ये खा रहे हैं ना तो ये भी मर जा रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम हो गया है। तो क्यों हो रहा है? तो मेनली इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के कारण, जिसका डाइक्लोफेनेक नाम है, या फिर केटोप्रिफिन फॉर द वेटनरी यूज़। उसके बाद वल्चर एक्शन प्लान 2020 से लेके 25 मतलब एक प्लान चला रहा है जिसका टाइम पीरियड 2020 टू 2025, ठीक है, उसका टाइम पीरियड वही है। अब देखो नेक्स्ट हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। देखो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस में, ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आ रहा है, ठीक है। और जितने भी स्पीशीज़ हैं जिसमें स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है उसमें ये आता है। और टोटल कितने स्पीशीज़ को रिकवरी प्रोग्राम में डाला गया? तो 22 स्पीशीज़ को। तो देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने अप्रूव किया है क्या? तो फंड्स क्यों? फॉर द नेक्स्ट फेज़, मतलब फेज़ कौन से कितना टाइम रहेगा? तो मेनली 2024 से लेकर 2029 तक
फॉर बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम, मतलब बस्टर्ड के पॉपुलेशन को बचा पाएँ, क्योंकि इसका भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, तो उसको मेनली बचाना है। तो बचाने के लिए मुझे क्या लाना होगा, तो एक प्रोग्राम लाना होगा, ठीक है, इनिशिएटिव लाना होगा। तो उस इनिशिएटिव का अभी फिलहाल टाइम पीरियड वो एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 से लेकर 2029 तक। अब ये कहाँ मिलता है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे कि मोस्टली राजस्थान और गुजरात में, उसके बाद और भी थोड़ा कहीं मिलता होगा ना, तो कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में। अब देखो इसको कैसे कंजर्व किया जाएगा, तो क्या क्या एफर्ट्स हैं, तो देखो सबसे पहला हमारा की हैबिटेट एज अ नेशनल पार्क, सेंचुरीज, एग्जाम्पल डेजर्ट नेशनल पार्क, इसको मतलब एज इन इसको कंजर्व करने के लिए वहाँ पे बनाया गया है। कहाँ पे, ये राजस्थान में। उसके बाद नालिया ग्रासलैंड, दैट इज लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर इन राजस्थान। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस एट नेशनल ब्रीडिंग सेंटर इन जैसलमेर, और ट्रेनिंग्स ऑफ पर्सनल फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग्स एट नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर, दैट इज नार्क। कहाँ पे, ये अबू धाबी में। आपको एकदम ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ नेशनल एवियन रिसर्च सेंटर। देखो इसको मेनली थ्रेट्स कैसे है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, तो प्रिडेशंस मेनली मार दिया जाता है, शिकारी। उसके बाद एंटेंगलमेंट्स विद द पावर लाइन, देखो पावर केबल चलता है, ठीक है, मेनली। देखो ये सही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इस लाइन को अंडरग्राउंड होकर लेके जाओ, फिर उसके बाद ये डिसीजन हट गया कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, बहुत हाई कॉस्ट है और कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उसको फिर खारिज कर दिया गया। उसके बाद एक दूसरा क्या है, तो ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड्स, मतलब देखो ऑर्गेनो फॉस्फेनेट्स पेस्टिसाइड, एक वो डाइक्लोफेनाक वाला प्रॉब्लम वो भी है इसके साथ। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका किस तरह है, तो ये एग्रो ग्रासलैंड ओमनीवोरस बर्ड्स हैं जो लैकिंग फ्रंटल विजन्स लैक करते हैं। उसके बाद मेल हैव ग्यूलर पाउच टू फिल एयर एंड एक्सेल विथ ग्रेट हम्पिंग साउंड टू अट्रैक्ट द फीमेल्स, एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल के पास। उसके बाद मेल प्ले नो रोल इन इंक्यूबेशन एंड केयर फॉर यंग्स, मतलब ऐसा कोई रोल वो नहीं मतलब अदा करते हैं, ऐसा कोई रोल ये अपना नहीं निभाते हैं फॉर केयर ऑफ यंग वंस, ठीक है। अब देखो लेसर फ्लोरिकन जो है, ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो स्फियोटाइड्स इंडिक्यूस, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मेनली ये स्मॉलेस्ट बर्ड है ऑफ बस्टर्ड फैमिली, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ओटिडियाटे। अब ये कहाँ मिलता है, तो मेनली राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। जिसका थ्रेट्स किस तरह है, तो ये पेस्टिसाइड यूसेज इन ब्रीडिंग ग्राउंड्स और मिसमैनेजमेंट ऑफ एग्रो ग्रासलैंड एक्सेट्रा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा जॉर्डन्स कोर्सेर, फिर से मैं बोल देता हूँ जॉर्डन्स कोर्सेर, जिसका मतलब ये क्यों न्यूज़ में है, तो जॉर्डन कोर्सेर जो है ना हैज़ नॉट बीन विजुअली स्पॉटेड इन ओवर अ डेकेड, मतलब 10 साल में अभी तक ये दिखा नहीं है, मतलब इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अभी डाउन चला गया है। ये IUCN के स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, और ये भी अमंग 22 स्पीसीज इन स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह है, ये नॉक्टर्नल है, मतलब रात में मेनली ये जीवित मतलब एक्टिव है, और ग्राउंड ड्वेलिंग मतलब मेनली खोजबीन, ओके। बर्ड्स फाउंड ओनली इन द ईस्टर्न घाट्स, और स्मॉल क्रिप्टिक प्लूमेज फॉर द कैमोफ्लेज इन द स्कर्प्स हैबिटेट। कैमोफ्लेज मतलब समझ रहे हो ना, मतलब अपने बॉडी को इस तरह आप आकार में दे दोगे कि आपको देख ना पाए कोई, ओके। उसके बाद हैबिटेट इसका तो एक्सक्लूसिवली एंडेमिक है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, और स्पेसिफिकली विद इन द श्री लंका मेलेस्वारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कडप्पा इन आंध्र प्रदेश। और ये क्या प्रेफर करते हैं, मेनली ये सपोर्टिव क्या है, तो ड्राई स्कर्प्स फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क, देखो ये है इसका फोटो, ये नियर थ्रेटेंड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ये शेड्यूल 1 में आता है। देखो ये कंटेक्स्ट क्या है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन जो है ना, उन्होंने 2024 विटनी गोल्ड अवार्ड डब्ड ग्रीन ऑयस्टर्स को रिसीव किया है, क्यों, तो फॉर कंजर्विंग ग्रेट एडजुटेंट स्टॉक्स। ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो लेप्टोप्टिलॉस और ड्यूबिस, और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, तो ऑल्सो नोन एज हरगीला। दे रिसाइड ओनली इन असम, मतलब 80% आपको कहाँ पे मिलेंगे, 80% मेनली फाउंड इन असम एंड बिहार ऑफ इंडिया एंड कंबोडिया। फिर ओनली वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड, और प्राइमरली स्कैवेंजर और फीडिंग ऑन कैरियंस, बट ऑल्सो कंज्यूम्स इट्स फिश, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। इसका हैबिटेट मतलब मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका मतलब सपोर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एज इन इबिटेंट मतलब इन हैबिटेट्स वेटलैंड, फिर नेस्टिंग इन टॉल ट्रीज विद क्लोज्ड कैनोपीज एंड बैम्बू क्लम्स एंड अराउंड द नेस्टिंग ट्रीज, ओके। मतलब मेनली ये बैम्बू वाले रीजन में और वेटलैंड्स में वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर आमूर फैल्कन, देखो आमूर फैल्कन ये भी बहुत अभी फिलहाल न्यूज़ में चल रहा है, ये लिस्ट कंसर्न है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। देखो मणिपुर
टैमेंगलोन डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो इम्पोजेज अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ एमूर फैल्कन। देखो बहुत ज़्यादा एमूर फैल्कन का भी फिलहाल ये हंटिंग चल रहा होगा, ठीक है। तो उसको मेनली अभी मणिपुर गवर्नमेंट ने उसको अभी फ़िलहाल बैन किया है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो लोकली नोन एज काहू कहुआ पुनिया इन मणिपुर, और ये माइग्रेटरी रैप्टर है दैट इज मेक्स वॉयज फॉर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन रशिया एंड चाइना टू साउथ सदर्न अफ्रीका। उसके बाद 22,000 किलोमीटर जर्नी और लॉन्गेस्ट सी क्रॉसिंग फॉर एनी रैप्टर। तो वैसा एक रैप्टर है जो अभी मतलब सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जर्नी एक बार में तय कर लेता है। तो लगभग एवरेज अगर बताया जा रहा है तो 22,000 किलोमीटर, और ये पासेस थ्रू मणिपुर एंड नागालैंड, फीड्स ऑन ड्रैगन फ्लाई दैट फॉलोज अ सिमिलर माइग्रेशन पाथ ओवर द अरेबियन सी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक स्पीशीज़ में सबसे पहले यूरेशियन ऑटर। इसका कंटेक्स्ट क्या है, तो मेनली फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया यूरेशियन ऑटर जो है ना वो रेडियो टैग, मतलब उसके पॉपुलेशन को पता करना है, ठीक है, मतलब और उसके लाइफ साइकिल को भी पता करना होगा। तो ये मेनली रेडियो टैग कहाँ पे किया गया है, तो सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए तो ये ब्राउन फर रहता है इसका, और अडेप्टेड फॉर द एक्वेटिक लाइफस्टाइल विथ, मतलब अडेप्टेड फॉर द एक्वेटिक, मतलब वो उसके एक्वेटिक लाइफस्टाइल को कैसे जीता है ना उसको पता करना है। और उसके बाद उसके इफ एंड बर्ड्स को पता करना होगा और उसके पॉपुलेशन को पता करना होगा, इसलिए वो रेडियो टैग किया जाता है। तो विथ वाइड फीट एंड एबिलिटी टू क्लोज स्मॉल ईयर्स एंड नोज अंडर द वाटर। फिर अदर टू ऑटर्स कौन सा है अपार्ट फ्रॉम यूरेशियन ऑटर, तो स्मूथ कोटेड ऑटर और एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर। इसका हैबिटेट मतलब मेनली कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में, और इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्थर्न, नॉर्थ ईस्ट और सदर्न रीजन में। देखो ये नियर थ्रेटेंड है IUCN स्टेटस में, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैकिटा। देखो रिसेंट सर्वे ने क्या रिवील किया है कि डेवास्टेटिंग डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड मैराइन एनिमल वैकिटा, मतलब वैकिटा एक मैराइन एनिमल है, तो उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घट रहा है, यही अभी फ़िलहाल पता चला है। तो ये देखो ये अभी फ़िलहाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स का देखा जाए तो ये स्मॉलेस्ट एंड नाउ मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, किसमें, तो ऑफ द सिटासियंस ऑर्डर। उसके बाद इट इज़ टूथ वेल है, ये मतलब इसके पास दांत भी है, टूथ वेल है, लाइक डॉल्फिन्स एंड स्पर्म वेल्स। फिर एज अपोज टू वेल्स विथ बैलियन, दैट इज बैलियन इज अ फिल्टर फीडिंग सिस्टम इनसाइड द माउथ सच एज ब्लू वेल। अब देखो उसका हैबिटेट इज मेनली एंडेमिक टू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया वेयर इट लिव्स इन शैलो वाटर, मतलब शैलो वाटर में कहाँ पे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में पाया जाता है, ये वहाँ का एंडेमिक स्पीशीज़ है, और वाटर बॉर्डिंग्स विद कोलोराडो एस्चुरीज। अब देखो नेक्स्ट हमारा ब्लू वेल्स। देखो ब्लू वेल्स हैव मेड अ कमबैक नियर द सिशल्स आफ्टर 60 ईयर। तो 60 साल बाद सिशल्स के पास, एक कंट्री का नाम है ना, आइलैंड कंट्री, तो वहाँ पे ब्लू वेल फिर से मिलना स्टार्ट हो गया है। ये IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए ब्लू वेल का, तो ये लार्जेस्ट है और लाउडेस्ट एनिमल ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, ऑफ द प्लैनेट है, ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। लाइफ स्पैन इसका किस तरह रहेगा, तो एस्टिमेटेड एट अराउंड 80 to 90 ईयर्स। और की बिहेवियर एस्पेक्ट्स का किस तरह है, तो समटाइम्स स्विम्स इन स्मॉल ग्रुप्स बट आर मोर ऑफन फाउंड अलोन और इन पेयर्स, ठीक है। डाइट मतलब क्या खाता है, तो फीड्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली क्रिल्स दैट इज मेरीन क्रूटेशियंस। हैबिटेट इसका तो फाउंड इन ऑल ओशियंस एक्सेप्ट द आर्टिक ओशियन। ये देखो 2-3 फैक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जा रहा है। देखो सबसे ज़्यादा मतलब लाउडेस्ट एनिमल ऑन प्लैनेट, हार्ड टू बिलीव एंड हार्ड टू से एंड हार्ड टू रीड एवरीथिंग। उसके बाद फाउंड इन ऑल ओशियंस एक्सेप्ट आर्टिक ओशियन, ये भी एक एक्सेप्शन हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है। ये इंडिया कंडक्ट्स फर्स्ट एवर गंगा, मतलब गैंगिस रिवर डॉल्फिन टैगिंग इन असम। तो असम में गंगा रिवर डॉल्फिन का फिर से टैगिंग किया जा रहा है, मतलब उसके पॉपुलेशन को फिर से नापा जाएगा, गिना जाएगा। ये IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। ओके, इतना हो गया हमारा। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर देखा जाए तो ये एसेंशियली ब्लाइंड रहता है, ठीक है, मेनली ये ब्लाइंड रहता है, और रिलाई ऑन इको लोकेशंस और डिटरमाइनिंग द लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग द रिफ्लेक्टेड साउंड। मतलब दीवार है और कोई ऑब्जेक्ट है, ये साउंड पैदा करता है, वहाँ साउंड रिफ्लेक्ट होकर इसके पास फिस जाता है, तो उससे वो भांप लेता है कि वो कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट उससे, और फिर वो अपना डिरेक्शन टर्न कर जाता है, ठीक है। ये हो गया फॉर बायोलॉजिकल नीड्स। फिर ब्रीथ्स थ्रू अ ब्लो होल और सरफेसिंग एवरी 30 to 120 सेकेंड्स। इसका हैबिटेट क्या है, तो रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर मेनली पाया जाता है, जैसे कहाँ पे, तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना, एंड ये एक ही नाम हुआ ना,
जगह के नाम, जगह के हिसाब से नाम बदला गया। और उसके बाद कर्नाफुली और सांगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश, इतने जगह में पाया जाता है। अब इंडिया में लगभग कितना है, तो 90% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ डॉल्फिन प्रेजेंट है। कंजर्वेशन मेजर इसके क्या चलाया गया है, तो सबसे पहले मतलब आप कैसे इसको कंजर्व करोगे, तो उसका कुछ मेजर्स होगा। तो सबसे पहला विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी बनाया गया है बिहार में, ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर इट्स प्रोटेक्शन, ठीक है। उसके बाद इट्स इंडियाज़ नेशनल एक्वाटिक एनिमल एंड इज़ एंडेमिक टू इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ये नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का, और ये कहाँ पे है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही एंडेमिक है, मतलब सिर्फ यहीं पाया जाता है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया गया है, कब से स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट डॉल्फिन, मेनली 15 अगस्त 2020 से। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ लेट्स स्टार्ट रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एंड एम्फीबियंस। तो सबसे पहले नेप्टिस फाइलेरा, ये कंटेक्स्ट यह क्या है, देखो एक तरह का ये बटरफ्लाई सिस्टम है ना, तो एक रेयर बटरफ्लाई स्पीशीज़ है नेप्टिस फाइलेरा, और रिसेंटली डिस्कवर किया गया है फर्स्ट टाइम इंडिया में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पे, तो मेनली सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये आपको याद रहना चाहिए, कहाँ पे, मेनली अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कॉमनली नोन एज लॉन्ग स्ट्रिक सेलर है ये। फिर इट हैज़ serrated wings with rich brownish black on upper sides and yellow brown on the underside, और ये जनरली फाउंड इन ईस्ट एशिया है, और इंक्लूडिंग द ईस्टर्न साइबेरिया, कोरिया, जापान, सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट चाइना। हैबिटेट इसका क्या है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, रिवराइन वेजिटेशंस में और रॉक स्ट्रीम्स में। उसके बाद बटरफ्लाई किकाडा, ठीक है, ये अभी फिलहाल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो एक नया स्पीसीज किकाडा डिस्कवर किया गया मेघालय में। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह है, तो ये बिलोंग टू जेनस Bequartina and marks the first ever record of this genus in the country। ये species है, मतलब the species in this genus are often called butterfly cicada because of their colorful wings। तो इसके colorful wings के कारण इसको क्या कहा गया है, butterfly cicada। देखो ये present discovery extend the distribution range of the genus बेक्वार्टिना फ्रॉम द साउथ ईस्ट एशिया इनटू द नॉर्थ ईस्ट एशिया, मतलब इतना अभी फिलहाल साउथ ईस्ट एशिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक अभी फिलहाल इसका डिस्कवरी चल रहा है। फिर इट्स इंक्रीजेज द टोटल नंबर ऑफ नोन बैक्वार्टिना स्पीशीज टू 7। अब देखो नेक्स्ट हमारा है बम्बल बीज। देखो रिसेंटली रिसर्च हाईलाइट्स दैट द बम्बल बीज आर रेजिलियंट टू पेस्टिसाइड्स, मतलब फिलहाल अगर आप मान लो पेस्टिसाइड्स अगर डाल भी देते हो तो इसको ये बम्बल बी जो है ना, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, वो रेजिस्ट कर जा रहा है, मतलब सह ले रहा है। देखो ये कहाँ बिलोंग करता है, तो जीनियस बॉम्बस एंड आर इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स फॉर मेनी वाइल्ड फ्लावर्स, ठीक है, जितने भी वाइल्ड फ्लावर्स हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट एज पॉलिनेटर का काम कर रहा है। फिर दे आर फ्यूजी इंसेक्ट्स विथ शॉर्ट एंड स्टबी विंग्स। फिर दे आर लार्जर देन हनी बीज बट दे डोंट प्रोड्यूस एनी, मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मतलब डोंट प्रोड्यूस एज मच साउंड। फिर दे आर नोन फॉर बज पॉलिनेशंस और दे यूज डांस एज अ मीन्स फॉर कम्युनिकेशन और फूड अलर्ट और सिग्नल्स टू अदर मेंबर्स ऑफ देयर कॉलोनी, मतलब अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड सर्कल को कैसे बुलाया जाएगा, विद द हेल्प मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब विद द हेल्प ऑफ अ डांस। अब नेक्स्ट हमारा है घड़ियाल, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो गैवियलिस गैंगेटियस, जिसका हैबिटेट अगर देखा जाए तो मेनली कहाँ पाया जाता है, तो फ्रेश वाटर रिवर्स में, दैट इज इन चंबल, गिरवा, घग्गर, सोन और गंडक में। ये IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसका, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है और साइट्स का अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये नेम्ड घड़ियाल ड्यू टू इट्स बल्बूस नूब्स, ये वाला, ओके, ये दिस वन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बल्बोस नूब्स एट द एंड ऑफ देयर लॉन्ग नैरो स्नाउट, ये दिस वन, ठीक है। उसको प्राइमरली ईट फिश, ये क्या मेनली खाते हैं, तो फिश। अब देखो सी एनिमोन, ये इसका मतलब ये क्यों न्यूज़ में है, तो साइंटिस्ट हैव फाउंड मेनी सी एनिमोन्स ब्लीचिंग ऑफ अगाटी आइलैंड इन लक्षद्वीप। तो देखो ये अगाटी आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ब्लीचिंग देखा जा रहा है, पर्टिकुलरली सी एनिमोस का, मतलब सी एनिमोन का। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है, तो दे आर ओशियन ड्वेलिंग मेंबर्स ऑफ द फाइलम निडारिया। फिर सी एनिमोन्स आर प्रीडेटरी एनिमल्स एंड मोस्ट स्पेसिफिक आर फाउंड इन कोस्टल ट्रॉपिकल वाटर। फिर लाइक कोरल सी एनिमोन स्टैब्लिशेस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ग्रीन एल्गे। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम कोरल रीफ, मतलब विच
स्पीशीज शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो देखो देखा जाए तो वाटर में तो सी एनिमोन जो है ना ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ग्रीन एल्गी एक साथ रखता है। उसके बाद सी सरफेस टेम्परेचर राइज डिस्टर्ब देयर रिलेशनशिप, मतलब अगर सी सरफेस टेम्परेचर अगर राइज करेगा तो इसका रिलेशनशिप विद दैट ऑफ मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद दैट ऑफ ग्रीन एल्गे वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है, रिजल्टिंग इन ब्लीचिंग। फिर दे आर मतलब दे ऑल्सो हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन विद क्लाउन फिश के साथ भी इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। अब देखो क्लाउन फिश आर प्रोटेक्टेड बाय स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ एनिमोन एंड एनिमल गेट्स फूड फ्रॉम द क्लाउन फिश मील्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा। देखो टेंटिकल्स ऑफ एनिमोन जो है ना उससे वो प्रोटेक्ट रहता है, प्रोटेक्टेड बाय स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ, मतलब जिससे टेंटिकल स्टिंग करेगा तो उससे वो क्लाउन फिश जो है ना प्रोटेक्ट रहता है। और एनिमोन जो है वो उसको कहाँ से फूड कैसे मिलता है तो क्लाउन फिश का मिल से। ये होगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स से प्रोटेक्ट करना। फिर दे प्ले की बायोजियोकेमिकल रोल इन बेंथिक इकोसिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बैटिलफेस चंद्रायनी, बैटिलिपेस चंद्रायनी। इसका कंटेक्स्ट क्या है तो ए न्यू स्पीसीज ऑफ मरीन tardigrade discovered from the southeast coast of Tamil Nadu and is named as Batilipes chandrayani after Chandrayaan 3 moon mission। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या है तो मेनली थर्ड मेरीन टार्डिग्रेड है स्पीशीज। टार्डिग्रेड का मतलब समझ रहे हो ना किसको कहते हैं, टू हैव बीन साइंटिफिकली या फिर हाँ सही है साइंटिफिकली डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द इंडियन वाटर। फिर इट हैज़ अ ट्रेपेजॉइड शेप, मतलब ये दिस वन ट्रेपेजियम, okay, trapezoid shape headed and 4 pair of leg with the sharp tipped sensory spines। उसके बाद they can survive extreme environmental condition। और recently a study of first tardigrade fossils have enabled scientists to classify them as a retrace their evolutionary history। उसके बाद सी कुकुम्बर जो है एक न्यूज़ में क्यों है तो मेनली एज पर द न्यू रिसर्च repopulating sea cucumbers can help in recovery of coral reef। तो कोरल रीफ को आप विद द हेल्प ऑफ सी कुकुम्बर प्रोटेक्ट कर सकते हो, मतलब रिकवर कर सकते हो। कैसे तो रिपॉपुलेटिंग सी कुकुम्बर कैन हेल्प रिकवरी ऑफ कोरल रीफ्स। उसके बाद मान लो हम सी कुकुम्बर के बारे में अगर जानते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तो ये बिलोंग करता है एनिमल ग्रुप कॉल्ड एसिनोडर्म्स विच ऑल्सो कंटेन्स स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स। ठीक है, एकिनोडर्म्स, ठीक है। उसके बाद आर नोन एज जेनिएटर्स ऑफ ट्रॉपिकल सीज एज दे कंज्यूम decomposing organic matter and converts it into the recyclable nutrients and buffers the ocean acidification। okay, ये exhibit sexual and asexual reproductions दोनों शो करता होगा। उसके बाद स्पर्म वेल जिसका साइंटिफिक नेम क्या है फिस्टेरस, ये आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है। मार्कोसेफेलस है ये। कंटेक्स्ट में क्या है इसका तो ये पहली बार ऐसा मतलब साइंटिस्ट ने आउटलाइन बताया है कि दैट स्पर्म वेल जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं कैसे, यूजिंग द बर्स्ट ऑफ क्लिकिंग नॉइजेस कॉल्ड द कोडास साउंडिंग अ बिट लाइक मोर्से कोड। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसका किस तरह है तो ये लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल है, मतलब वैसा वेल जिसका टूथ प्रेजेंट है उसमें से ये लार्जेस्ट है। और एंड ओनली मेल टेंड टू बी ऑब्जर्व क्लोजर टू पोल्स। अब देखो इसका हैबिटेट देखा जाए मतलब ये कहाँ मिलता है तो डीप ओशन में, मतलब डीप ओशन वाटर एंड आर around the islands and coastal areas with deep sea canyons or very narrow continental shelves are found in India, अर्जेंटीना और बांग्लादेश। और आइशियन स्टेटस इसका वल्नरेबल है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑलिव रिडली टर्टल। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका तो मेनली अगर देखा जाए तो हाई लेवल रिव्यू मीटिंग टू बी हेल्ड कहाँ पे तमिलनाडु में एक मीटिंग किया जाएगा, मतलब चीफ सेक्रेटरी एमिट्स किसके लिए मतलब अब फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी। और क्यों किया जाएगा इंक्रीज इन डेथ ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। मतलब ऑलिव रिडली टर्टल का बहुत ज़्यादा डेथ देखा जा रहा होगा तो उसको मेनली उसका प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी के द्वारा किया जाएगा। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह है ऑलिव रिडली टर्टल का तो ये गेट्स इट नेम फ्रॉम द ऑलिव ग्रीन कलर ऑफ इट्स हार्ट शेप्ड शेल। ये हार्ट शेप्ड शेल है, इसका ग्रीन कलर लगभग मतलब ऑलिव ग्रीन कलर है, उसी से इसको नाम मिला है। उसको ये कार्निवोरस है और क्या खाता है तो मेनली फीड मेनली जेलीफिश, श्रिम्प्स, स्नेल्स। श्रिम्प्स इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है मतलब एक्सपोर्ट्स के लिए।
तो श्रिम्प, स्नेल्स, क्रैब्स, मोलिक्स एंड वेराइटी ऑफ फिश एंड देयर एग्स, ये वो सब खाता है। और सो बेस्ट नोन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरेबिडा, वेयर थाउजेंड्स ऑफ फीमेल कम टुगेदर टू ले एग ऑन सेम बीच। ये कहाँ होता है? ये गाहिरमाथा कोस्ट में ना, उड़ीसा। उसके बाद उड़ीसा में, सही बोल रहा हूँ ना, गाहिरमाथा कोस्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हैबिटेट इसका, तो अमॉन्ग द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एविडेंट सी टर्टल एंड इज फाउंड प्राइमरली इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ पैसिफिक, इंडियन एंड एटलांटिक ओशन। ये आईसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। अब देखो, इसको कंजर्व करने के लिए कुछ मेजर्स चल रहे होंगे, तो देखो, हाँ सही है, आई एम करेक्ट। ओडिशा, ऋषिकुलिया, गाहिरमाथा एंड देवी रिवर ऑफ रुकेरीज आर प्रोटेक्टेड थ्रू द सीजनल फिशिंग बैंड्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। मतलब कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब लोगों के द्वारा, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के द्वारा वहाँ पे फिशिंग को फिलहाल उस वक्त के लिए बैन कर दिया जाता है, सो दैट ऑलिव रुडली टर्टल जो है ना, इस उड़ीसा ऋषिकुलिया गाहिरमाथा कोस्ट के पास मास हैचिंग मतलब मास नेस्टिंग कर पाए, ठीक है। उसके बाद मरीन टर्टल एक्शन प्लान 2021 के अंतर्गत इसको मतलब इसको कंजर्व करने का कुछ नियम कानून होगा। फिर ऑपरेशन ओलिविया बाई इंडियन कोस्ट गार्ड भी चलाया जा रहा है इसको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंडियन स्टार टॉर्टोइस, जिसका साइंटिफिक नेम आप खुद से देख लेना। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो इंडियन स्टार टॉर्टोइस जो है ना, ये थ्रेट फेस कर रहे हैं। कैसे? तो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और हैबिटेट लॉस के कारण। अब मान लो स्टार टॉर्टोइस के बारे में हम पढ़ते हैं, ये सॉलिटरी एनिमल है और डू नॉट हाइबरनेट बट स्टे इनएक्टिव व्हेन इट्स वेरी ड्राई और हॉट एंड कोल्ड, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं, हाइबरनेशन पीरियड में नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेनली हर्बीवोरस है और एग्जिबिट डिस्टिंक्टिव ऑब्सिडियन शेल्स विथ सन येलो स्टार पैटर्न। ये दिस वन सन येलो स्टार पैटर्न के साथ इसका शेल है। ये कलर बताया गया है। कहाँ पाया जाता है मेनली? तो अरिड रीजन में। कहाँ पे? तो मेनली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में और श्रीलंका में। ये फिलहाल आईसीएन स्टेटस के वल्नरेबल में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे प्लांट स्पीसीज़। तो प्लांट स्पीसीज़ में सबसे पहले आएगा हमारा उट्रिकुलेरिया। ये एक ब्लैडर वर्स्ट है। कंटेक्स्ट में अगर ये मतलब ये न्यूज़ में क्यों होगा, तो रिसेंटली प्लांट उट्रिकुलेरिया जो है ना, वो कहाँ मिला है? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ मिला है? तो केलादेव, मतलब हाँ ठीक, केलादेव नेशनल पार्क। और मतलब केलादेव नेशनल पार्क में बहुत ज़्यादा नंबर में मिला है। अब देखो ये उट्रिकुलेरिया है क्या? एक रेयर और यूनिक कार्निवरस प्लांट है जो मतलब नेम्ड फॉर इट्स टाइनी ब्लैडर और यूट्रसिल्स। देखो टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस at the opening of bladders are sensitive to the motions of the passing organism sucking in a prey। देखो ये prey on the small organism, मतलब ये क्या खाते हैं? तो small organism को खाते हैं, such as protozoa, insects, larva, mosquitoes and even tadpoles को भी ये खा जाते हैं। देखो हैबिटेट कहाँ मिलता है? तो मेनली लेक्स में, स्ट्रीम्स में और वाटर लॉक्ड सॉइल्स में। मतलब वाटर लॉक मतलब वो दलदल कहते हैं ना, एज इन बॉग, वी यूज्ड टू से बॉग, तो वहाँ पे मिलता है। अब देखो ये सिग्निफिकेंस इसका क्या है? तो ये बूस्ट बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट करता है एंड मेंटेन्स द इन्वायरमेंटल बैलेंस बाय कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स। तो कैसे, मतलब मेनली ये बायोडाइवर्सिटी को कैसे बूस्ट करेगा? तो ये इन्वायरमेंटल बैलेंस बनाएगा। कैसे? तो इन्वायरमेंटल बैलेंस बनाएगा, कंट्रोल करेगा पॉपुलेशन ऑफ स्मॉल इंसेक्ट्स को, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम चलेंगे सीवीड्स में। तो ये अभी फिलहाल न्यूज़ में क्यों है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है ना, वो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वो क्या डेजिग्नेट किया है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सीवीड कल्टीवेशन। तो सीवीड कल्टीवेशन को ये और आगे बढ़ाएगा। अब देखो ये सीवीड का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाती है क्या है, तो एक कॉमन नेम इसका फॉर वेरियस स्पीशीज ऑफ मेरीन प्लांट एंड एल्गे विच ग्रोज इन ओशियंस एज वेल एज इन रिवर, लेक एक्सेट्रा। अब देखो ये मल्टी सेलुलर और मैक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफ्स ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। ये एक मल्टी सेलुलर है, मतलब मल्टी सेलुलर मतलब समझ रहे हो ना, मोर देन 1 सेल्स। ये एक माइक्रोस्कोपिक और ऑटोट्रॉफ्स है जो 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, दैट इज ग्रीन, ब्राउन और रेड। इसका साइंटिफिक नेम है, आप एक बार देख लोगे। उसके बाद इसका एप्लीकेशन, तो मेनली ये न्यूट्रिशनल वैल्यू दैट इज एड ऑल्सो कॉल्ड एज सी वेजिटेबल। इट प्रोवाइड्स मिनरल्स, मतलब ये मतलब एप्लीकेशन मतलब ये कहाँ कहाँ यूज, मतलब इन्वायरमेंटल यूज का कहाँ कहाँ है, ठीक है, ये सब बता रहा है। देखो ये मेनली अगर मिनरल्स प्रोवाइड करता है तो कौन सा? तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। और विटामिन में ये मतलब क्या क्या इससे एनरिच्ड है? तो ए, B1, B12, C, D, E एक्सेट्रा। देखो ये हेल्थ में कैसे ये मतलब फिलहाल इंपॉर्टेंट है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है और कैंसर ट्रीटमेंट के यूज़ किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैंसर का नाम आया नहीं कि वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
कार्टिशल थेरेपी, ये सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आई होप सो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग में, तो बाइंडिंग एजेंट्स इन टूथपेस्ट, फ्रूट जेली, ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर आइटम्स में यूज़ किया जाता है। और एग्रीकल्चर में कहाँ यूज़ किया जाता है, तो एनहांस क्रॉप बायोडाइवर्सिटी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्विलेरिया मैलेसियंसिस, जिसका अगर साइंटिफिक नेम अगरवुड, ये कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो साइड्स जो है ना वो एक्सपोर्ट्स ऑफ, मतलब एज किया है एक्सपोर्ट ऑफ अगरवुड फ्रॉम इंडिया एंड मूव टू बेनिफिट्स लैक्स ऑफ फार्मर। देखो ये एक्विलेरिया मैलेसियंसिस जो है ना, ये अन एवरग्रीन ट्री है जो नेटिव है कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और बांग्लादेश का, भूटान का और पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का, एंड इज कंसिडर्ड अ प्रीशियस एरोमेटिक प्लांट इन द रीजन। ये जो एरोमेटिक प्लांट ऑयल्स एंड चिप्स के लिए काम आता है, बोथ आर हाईली वैल्यूड इन द मार्केट। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये अगरवुड के बारे में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिंट्रिशिया कैनिनेविस। ये कंटेक्स्ट में क्यों है, तो साइंटिस्ट ना मतलब साइंटिस्ट हैज़ फाउंड अ डेजर्ट मॉसेस, ये मॉसेस, ठीक है, डेजर्ट में मॉसेस फाइंड किया गया है जिसका नाम क्या है, सिंट्रिशिया कैनिनेविस, विच इज़ एबल टू विथस्टैंड मार्स लाइक इन्वायरमेंटल कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट फिर से हो जाता है, क्योंकि ये मार्स का जो कंडीशन है उसको भी ये विथस्टैंड कर जा रहा है। अब ये सिंट्रिशिया कैनिनेविस है क्या, ये वाइड स्प्रेड इन सम अर्थ हार्डेस्ट लोकेशंस इंक्लूडिंग द अंटार्कटिका एंड मोजावे डेजर्ट। यहाँ पे मिल सकता है, मोहावे मोजावे, ठीक है, आप जो भी पढ़ते हो। फिर इट कुड बी द फर्स्ट पॉसिबल पायनियरिंग स्पीशीज़ फॉर कोलोनाइजेशन ऑफ मार्स, मतलब मार्स का ये टेम्परेचर को अभी फिलहाल, मतलब उसके कंडीशन को ये सर्वाइव कर जा रहा है, तो ये फिलहाल अभी पॉसिबल पायनियरिंग स्पीशीज़ बन सकता है ये। अब देखो नेक्स्ट हमारा सीमल ट्री, होप यू हैव सीन दिस, नहीं भी देखे होगे तो एक बार आप गूगल में कर लो, उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा। ये सिल्क कॉटन ट्रीज़ हैं ये। देखो डिसअपेरेंस ऑफ सीमल ट्रीज फ्रॉम सदर्न राजस्थान इज़ क्रिएटिंग अ एडवर्स इफेक्ट इन द फॉरेस्ट एंड पीपल्स। मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, ये सीमल ट्री जो है ना इसका मतलब मेनली खात्मा हो रहा है। ये नेटिव कहाँ का है, तो सदर्न राजस्थान का। अब देखो ये सीमल ट्री अगर देखा जाती है, ये लार्ज डेसिडस ट्री है नोन फॉर क्रिम्सन रेड फ्लावर्स। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन मतलब के काम आता है, मतलब कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द ट्री। फॉर इंस्टेंस रूट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द एलिमेंट्स सच एज डायबिटीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, रूट्स को क्यों कैसे यूज़ किया जाएगा, डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। उसको वर्शिप्ड बाय मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। और इट्स सीड्स प्रोड्यूस एडिबल ऑयल और यूज्ड इन मेकिंग सोप्स। आपको ये सब ध्यान रखना है, मतलब सोप मेकिंग के लिए भी, एडिबल ऑयल के लिए भी, और एक क्या है, तो एज इन ट्रीटमेंट एलिमेंट्स, मतलब डायबिटीज़। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेसिप्टेरिस ऑब्लैंसियोलेट। तो मतलब फिर से मैं बोलता हूँ, मेसिप्टेरिस ऑब्लैंसियोलाटा। ठीक है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ रिसर्च सोज दैट मेसिप्टेरिस ऑब्लैंसियोलाटा जो है ना, ए स्पीसीज ऑफ फॉर्क फर्न हैज़ लार्जेस्ट जीनोम ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। मतलब ये फिलहाल ये जो स्पीसीज़ का नाम है ये क्या है, तो अभी इसका सब मतलब लार्जेस्ट जीनोम है, मतलब कोई भी जीनोम, मतलब कोई भी एनिमल प्लांट जिसका मतलब लार्जेस्ट जीनोम अलॉन्ग द अर्थ है। होप सो आई एम सेइंग करेक्ट, मुझे थोड़ा नॉलेज इसमें कम है इसलिए मैं हो सकता है मैं तो सही नहीं बोल पा रहा हूँ। देखो मेसिप्टेरिस ऑब्लैंसियोलेटा जो है ना, ये कंटेंस 160 बिलियन बेस पेयर, द यूनिट दैट मेक्स अप द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। उसके बाद डीएनए आरएनए हो सकता है आप लोगों ने सब पढ़ लिया होगा, है ना, डबल साइकिल हेलिकल, सिंगल हेलिकल, सब ये सब टिप ऑफ द टंग में होना चाहिए भाई। इट बिलोंग्स टू प्राइमोर्डियल ग्रुप्स ऑफ प्लांट दैट इवॉल्व लॉन्ग बिफोर डायनासोर गेट फुट ऑन द अर्थ। अब देखो फाउंड ओनली इन न्यू कैलेडोनिया and few neighbors island in the Pacific Ocean and thrives on the trunk and branches of trees in rainforest. Okay, अब नेक्स्ट हमारा palm tree। ये ओडिशा विल प्लांट palm tree to combat the lightning death। तो lightning के कारण, ठीक है, वज्र, ओके, तो combating मतलब lightning के कारण डेथ को ओवरकम करने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट क्या करेगी, पाम ट्री को प्लांट करेगी। अब क्यों प्लांट करेगी, तो देखो ये बिलोंग टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम और वैरायटी ऑफ पाम्स क्या है, तो कोकोनट, ऑयल पाम, एरक्का नट और पामरा। अब देखो पामरा क्या है, ये डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट ट्री ऑफ तमिलनाडु। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाम ट्री अगर देखा जाए तो ये एक नेचुरल कंडक्टर ड्यूरिंग द लाइटनिंग स्ट्राइक, इसीलिए इसको प्लांट किया जाएगा। ये नेचुरल कंडक्टर बन जाते हैं, मतलब सीधा आकाश से लेके ज़मीन में ले आएंगे, ठीक है, यहाँ के लोगों को बचा देंगे। उसके बाद प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ्स। फिर मेल पाम ट्री जो होता है ना, वो प्रोड्यूस ओनली फ्लावर वाइल फीमेल ट्री प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एज वेल। ये को वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखो हार्ड टू बिलीव बट
ट्रू इन फैक्ट, वैसा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बेनिफिट्स इसका क्या है, तो पाम लीव्स यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर फेंस, वॉल्स और रूफ और प्रोवाइडिंग एडिबल एंड नॉन एडिबल प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नीलाकुरिंजी। ये क्या है, ये मेनली IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, तो इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, मतलब आप यही पढ़ रहे हो, फिर से यहाँ की बता रहा है ये, फिर मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफिशियली रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब ये नीलाकुरिंजी है क्या, तो शर्प्स नोन फॉर मैसिव ब्लूमिंग एवरी 12 ईयर, मतलब हर 12 साल, मतलब इट ग्रोज इन मतलब ब्लूमिंग एवरी आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है। फिर ये सीमेल पैरोस दैट इज सिंगल रिप्रोडक्टिव एपिसोड बिफोर डेथ। इसका लोकेशन कहाँ पे, तो शोला ग्रासलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट, द नीलगिरी हिल्स और पलानी हिल्स एंड एर्नाविकुलम हिल्स ऑफ मुन्नार, ऑल्सो शेवरॉय हिल्स इन ईस्टर्न घाट। ये सब रीजन में मिलता है, आपको सारा मैप के साथ याद होना चाहिए, क्रोनोलॉजी बेस में याद होना चाहिए। नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो कौन सा मिलेगा, साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा, ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट एंड ईस्ट टू वेस्ट, ये सारा आपको ध्यान रखना है। नीलगिरी वाले रीजन को आपको एकदम टिप ऑफ द टंग में याद रखना है। इसका मेजर थ्रेट क्या है, तो टी एंड सॉफ्ट वुड प्लांटेशन, अर्बनाइजेशन, इनोवेशन ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज लाइक यूकेलिप्टस और ब्लैक वाटर एक्सेट्रा। अब देखो नेक्स्ट हमारा वाटर स्पिनच। तो वाटर स्पिनच नाउ रीच द डोर ऑफ फार्मर विद द टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। देखो ये वाटर स्पिनच है क्या, तो ये नेटिव है ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स का। दिस सेमी एक्वेटिक पेरेनियल प्लांट जो है ये मतलब इस सेट टू बी मतलब टू हैव बीन द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड साउथ ईस्ट एशिया। सबसे पहले ये कहाँ ग्रो किया गया है, साउथ ईस्ट एशिया में। इसका बेनिफिट्स क्या है, तो रिच इन फॉलिक एसिड दैट इज विटामिन B9 और कंटेन्स द मीडियम लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, विटामिन E एंड C। स्पिनच का नाम साग का नाम आ रहा है ना, पालक, तो आपको ध्यान रखना है। तो हेल्प प्रिवेंट अ न्यूरल ट्यूब्स डिफेक्ट्स इन अनबॉर्न चाइल्ड और बीइंग रिच इन आयरन, आयरन रिच है ये, तो इट्स बेनिफिशियल फॉर पीपल विथ एनीमिया, मतलब सांस लेने का प्रॉब्लम होता है ना शायद, इसी को कहते हैं ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग या आई एम रॉन्ग, साइनस उसे कहते हैं, ओके। तो वैसे पीपल जो एनीमिया से प्रॉब्लम जूझ रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, ब्लड लॉस वाला, ओके आई गॉट। अब एक बार देख लेना, हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एज अ प्यूरीफायर ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अश्वगंधा, मतलब विथ तनिया सोमनीफेरा। ये इसका कंटेक्स्ट में क्या है, तो अश्वगंधा इज ग्रोइंग पॉपुलैरिटी बोथ इन इंडियन एंड अब्रॉड। देखो ये अश्वगंधा है क्या, देखो अपने फोटो में देख लो, तो इट इज़ अन एवरग्रीन शर्ब्स फाउंड इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, यूज्ड इन मेडिसिनल प्लांट स्पेशली इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन, ठीक है। और ये क्या कंटेन करता है, तो सेवरल बायो एक्टिव कंपाउंड्स इंक्लूडिंग द विथ एनोडलाइट्स विच हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट। और ये सप्लीमेंट करता है, मतलब आर ऑफन, मतलब इट्स सप्लीमेंट आर ऑफन प्रोमोट्स फॉर द स्ट्रेस एंड एग्जाइटी एंड स्लीप मेल्स इनफर्टिलिटी, मतलब इनफर्टिलिटी और एथलेटिक परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, वो सब के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कश्मीर चिनार्स, ये क्या है, तो रिसेंटली कश्मीर चिनार्स गॉट डिजिटल प्रोटेक्शंस थ्रू जियो टैगिंग विथ QR कोड, ठीक है, मतलब जियो टैगिंग इसको मिल रहा है। उसके बाद देखो कश्मीर चिनार्स ये नेटिव है, मतलब ओरिजिनेटेड इन ग्रीस और फाउंड थ्रू कश्मीर अ ग्रो कैरेक्टरिस्टिकली इन ईस्टर्न हिमालय। देखो चार चिनार ऑन आइलैंड ऑन डल लेक और श्रीनगर इज नेम्ड आफ्टर इट, ठीक है। आप जाओगे ना डल लेक तो वहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, ठीक है। वो बताते भी हैं जो मेनली जो बोर्ड चलाते हैं, जो आपको डल लेक का शेयर करवाएंगे ना, वो मतलब बताएंगे भी आपको। उसके बाद ये मतलब लार्ज एंड डेसिडुअस और ग्रोइंग अप टू 30 meters tall and takes about 150 years to reach its full height, known for longevity and its leaf change color, इट्स डीप ग्रीन समर और ब्लड रेड एम्बर एंड येलो इन ऑटम। आपको ध्यान रखना है, ये वहीं के लोग बताते हैं, एज इन मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब डल लेक में मतलब जब घूम रहा था तो मुझे दिखा रहे थे वो लोग, देखो मुझे तो उतना समझ में नहीं आया था, पर मैंने गूगल किया, सर्च किया, मुझे बहुत कुछ वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। जैसे देखो डल लेक जैसे आप जाओगे तो मेनली वुलर लेक जो है ना वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है ना, लेकिन वो डल लेक को ही बता रहे थे। तो फिर मैंने क्लियर तो नहीं करवाया, पर ठीक है, मैंने खुद अपने आप को और भी एनरिच किया, उसमें पढ़ा, एक बार देख लिया मैंने गूगल में। उसके बाद फिर वहाँ ट्यूलिप गार्डन में जब गया तो फिर वहाँ पे भी मुझे वैसे ट्यूलिप मुझे दिखा नहीं, पर फिलहाल मुझे पैसे तो देने पड़े वहाँ देखने के लिए। और वो मतलब आप कोई गाड़ी में लेके जाएंगे तो उसका अलग पैसा लेंगे, आपके पास भले आपके पास अपना व्हीकल रहेगा, ठीक है। तो ट्यूलिप गार्डन भी दिखाएंगे वो,
उस टाइम प्रेजेंट तो नहीं था, पर अभी अभी फ़िलहाल है, अभी आप देख सकते हो। हम जिस सीज़न में गए थे तो वहाँ पे इट वॉजेंट अवेलेबल। अब देखो ट्रॉपिकल प्लांट सब एबिल, ये क्या है कंटेक्स्ट में? रिसेंटली रिसर्च एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज IASST Guwahati, has identified the therapeutic potentials of subable in managing the insulin resistance related to टाइप 2 डायबिटीज़। तो इंसुलिन के काम आता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। कौन सा? ट्रॉपिकल प्लांट सबेबल। ये अबाउट सब अबुल है क्या? तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिनल लेगुमिनस ट्री है ये, नेटिव टू ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन। इट इज़ ट्रेडिशनली यूज्ड बाय एथनिक कम्युनिटीज़ फॉर द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड लीव्स एंड सीड्स। ये कंज्यूम रॉ, मतलब नॉर्मली आप ऐसे ही इसको खा सकते हो। उसको कुक्ड इन सूप्स एंड सलाड्स, मतलब सैलड्स, एज अ रिच रिसोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा। तो ये साइंटिस्ट फॉर द अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब ARI पुणे जो है, उन्होंने डिस्कवर किया है एक न्यू स्पीशीज ऑफ डिक्लिप्टेरा इन वेस्टर्न घाट, वन ऑफ द इंडियाज 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो अबाउट डिक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा, ये है क्या? द हैबिटेट मेनली थ्राइव्स इन द open grassland with extreme conditions like drought or frequent fires, utilizing the robustest root flocks to endure the environment stress। ये यूजुअल डुअल ब्लूमिंग पैटर्न है इसका। जैसे देखो ब्लूम्स ट्वाइस अ ईयर, 2 बार ये फलता है। वंस पोस्ट मानसून, दैट इज फ्रॉम अर्ली नवंबर टू मार्च और अप्रैल, एंड अगेन आफ्टर द ग्रासलैंड फाइबर, दैट इज फ्रॉम मे इन जून। देखो स्पिकेट इन्फ्लोरेसेंस जो है ना, मतलब इट इज़ ओनली नोन इंडियन स्पीसीज विथ इट्स स्पिकेट इन्फ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर विथ इट्स क्लोज्ड एलाइड बीइंग फाउंड इन अफ्रीका, मतलब इसी के जैसा अफ्रीका में भी पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सी बकथॉर्न्स, ये मतलब वुमेन्स इन लद्दाख प्ले अ की रोल इन सी बकथॉर्न कल्टीवेशन। देखो अगर हम इसके बारे में अगर जानते हैं तो सी बकथॉर्न जो है ना, इट वाज गिवन जियो टैग इन, मतलब GI टैग इन 2023। ये कहाँ? मतलब इन लद्दाख में। इट ग्रोज कम्प्लीटली ओरिजिनली विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स और द बेरीज आर, मतलब जो बेरीज है ना, ये गोल गोल दिखा रहे हैं ना आपको, फल जो है इसके, आर हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर एवरी ईयर। देखो एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द फ्रूट, लीफ, ट्विग, रूट्स एंड थॉर्न्स हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज्ड इन मेडिसिनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मतलब ट्रेडिशनल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में मतलब सब चीज़ यूज़ किया जा सकता है इसका, लीव्स, ट्विग्स, रूट्स, सब चीज़। फिर देयरफॉर इट इज़ पॉपुलरली नोन एज वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश एंड गोल्ड माइन ऑफ कोल्ड डेजर्ट। आपको ध्यान रखना है, फंसा सकता है यहाँ पे, गोल्ड माइन ऑफ कोल्ड डेजर्ट किसे कहा गया है? तो मेनली ये हमारा सी बकथॉर्न्स को कहा गया है। उसके बाद वाटर हाइसिंथ है ये, तो वुमेन फ्रॉम द फ्लड प्रोन Brokila in Assams are transforming water hyacinth into the eco-friendly products and creating the jobs under the SBM स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। देखो ये वाटर हाइसिंथ ये है क्या? तो वाटर हाइसिंथ एक नॉन नेटिव एक्वेटिक इन्वेसिव प्लांट है दैट हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड इन इंडिया। एक आप लोगों ने देखा होगा, नहीं भी देखा होगा देख लो, इमेज आप देख लेना, गूगल करके देख लेना। देखो गूगल वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसको डेवलप कर लो, क्योंकि वही आपके दिमाग में फीड करेगा न्यू आइडियाज़। ठीक है, देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखते हैं तो यूसेज फॉर वाटर हाइसिंथ, दैट इज इट कैन रिड्यूस वाटर पॉल्यूशंस, एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स एंड प्रोसेस एनिमल्स, फीड एनिमल्स, एनिमल फीड्स, कंपोस्ट एंड बायो एनर्जी। इट कैन बी हार्वेस्टेड एंड प्रोसेस्ड इनटू द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लाइक क्राफ्ट्स एंड फर्नीचर। अब नेगेटिव इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो वाटर हाइसिंथ का, तो वाटर क्वालिटी का डिग्रेड कर देता है, भले इसको प्यूरिफाई करता है पर ये डिग्रेड कर देता है। इट डिप्लीट्स ऑक्सीजन इन वाटर और हार्मिंग द एक्वेटिक लाइफ। इससे क्या होगा? BOD बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या होगा? उसके बाद इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अगर देखा जाए तो इट कैन आउट कम्पीट नेटिव प्लांट स्पीशीज लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंटेक्स्ट में, देखो प्राइम मिनिस्टर एंगेज्ड विद नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ वनतारा। आप लोगों ने देखा वनतारा? नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, अमानी जी के द्वारा है ये, मतलब उनके द्वारा नहीं है पर ठीक है, आप एक बार देख लेना जो भी है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है, कहाँ पे? जामनगर गुजरात में है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वेरी पॉपुलर हो गया फिलहाल। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है जामनगर गुजरात में, जिसका नाम वनतारा है। तो इसमें सबसे पहला क्या है? तो ओकापी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ओकापी जॉनस्टोनी जो है ऑफन रेफर्ड एज द फॉरेस्ट जिराफ और जेब्रा जिराफ। ओकापीज आर सॉलिटरी एनिमल प्राइमरली डायरनल, मतलब
दिन रात दोनों ये एक्टिव रहते हैं एंड हैव लार्ज होम रेंजेस दैट दे मार्क विथ सेंट ग्रासलैंड ऑन देयर फीट। ये कहाँ मिलता है? तो मेनली एरिड रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सदर्न इंडिया और श्रीलंका में आईसीएन स्टेटस का एंडेंजर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकन लायन दैट इज पैंथेरा लियो। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो मेल हैव थिक मेन्स और फीमेल्स आर मेन हंटर्स। और इन कंपेयर टू एशियाटिक लायन, अफ्रीकन लायन जो है ना वो लार्ज है और हैव अ डार्कर फ्यूलर मेन्स एंड रोम इन लार्ज प्राइड्स। इसका हैबिटेट मेनली कहाँ मिलता है? सवाना ग्रासलैंड में एंड ओपन वुडलैंड इन सब सहारन अफ्रीका। ये वल्नरेबल है आईयूसीएन स्टेटस इसका और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेयर 2-हेडेड टर्टल्स। देखो इम्पॉसिबल टू सी, पर इमेज आप एक बार देख लो। इसका साइंटिफिक नेम ये है। ये एक जेनेटिक म्यूटेशंस कॉजेस 2-हेडेड एज सिंगल बॉडी कंडीशंस नोन एज पॉलीसेफेलिया और बाइसेफेली। ये बोथ हेड्स may function independently leading to coordination challenges। अब देखो नॉट अ सेपरेट स्पीशीज है, सो नो स्पेसिफिक कंजर्वेशन स्टेटस और ऑफन केप्ट इन कैप्टिविटी ड्यू टू सर्वाइवल चैलेंज इन वाइल्ड। मतलब सर्वाइवल चैलेंज इन वाइल्ड मतलब बाहरी में इनको रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये कैसे हुआ है? जनरली जेनेटिक म्यूटेशन के कारण हो गया है। ठीक है, देखो ये कहाँ मिलता है? तो सवाना ग्रासलैंड एंड ओपन वुडलैंड इन सब सहारन अफ्रीका। उस ओरंगुटैन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पोंग सैम्प। देखो लार्ज रेडिश ब्राउन प्राइमेट विथ लॉन्ग आर्म्स और हाईली इंटेलिजेंट टूल यूजर एंड स्ट्रॉन्ग मेमोरी। आपको ध्यान रखना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सॉलिटरी और एक्सेप्ट फ्रॉम मदर्स विथ ऑफस्प्रिंग। इसका 3 स्पीसीज है, तो बोर्नियन, सुमात्रन और टापानुली। इसका हैबिटेट देखा जाए तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और बोर्नियो और सुमात्रा मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड इंडियन स्टेटस आईसीएन स्टेटस इसका और साइट्स का अपेंडिक्स 1 में आता है। इसका थ्रेट्स देखा जाए तो मेनली डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू रबर प्लांटेशन और इलीगल पेट ट्रेड एंड पोचिंग के कारण इसको फिलहाल प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लेम्यूर्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए लेम्यूर्स का तो ये एक प्राइमेट बिलोंगिंग टू द इंफ्रा ऑर्डर Lemuriformes or with over 100 species. They range from tiny mouses, lemurs to large indri. और उसके बाद many species are social, often living in female dominated groups और many lemur species that is not all, कुछ लेमर स्पीसीज जो है ना आर लिस्टेड अंडर अपेंडिक्स 1। ये कहाँ मेनली मिलते हैं? तो फाउंड एग्जैक्टली इन मडागास्कर एंड द नियर बाई कॉमरोस आइलैंड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मेडागास्कर और कॉमरोस आइलैंड। अब लेम्यूर्स आर आर्बोरियल एनिमल है ये और दे इनहैबिट डाइवर्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग रेन फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट और मैंग्रोव एंड स्पिनी फॉरेस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा डिस्कशन PT 365 का स्पीशीज इन न्यूज़। होप सो दैट यू आर लाइकिंग दिस वीडियो लेक्चर और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार इसको 2 बार भी अगर आप देखते हो तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ये मैं हर PT में मैंने बोला है, आप एक बार ट्राई करके देखो, इट विल रियली हेल्प यू आउट। और होप योर प्रेशन इज़ एट योर बेस्ट और मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो बाद में प्रीलिम्स के बाद वाले दिन को ये नहीं सोचना है ना कि यार ये कर लेते वो कर लेते तो अच्छा रहता, ये नहीं सोचना है। भले एग्ज़ाम कैसा भी जाए, भले आपका प्रिपरेशन क्या है, आप अपना फुल पोटेंशियल के साथ एग्ज़ाम दोगे क्योंकि वही एक आपके पास हथियार है, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का तो जितना पोटेंशियल हो सके दे दो, डालो। नहीं भी मन कर रहा है तो भी थोड़ा ट्राई करो, इट विल रियली हेल्प यू आउट।